मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे अगले पैनल के लिए डॉक्टर श्वेता भंडारी जी, एमडी एंड गायन फेलोशिप इन फेटल मेडिसिन, श्री औरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। मैम, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। तालियों के जरिए आप भी स्वागत कीजिए श्वेता जी का। एक ऑडियो विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये अपने सपनों को उड़ान दे रही हैं। नाउम्मीदी के काले बादलों के बीच कई दंपतियों के जीवन को उम्मीद की सूरज से रोशन किया है डॉक्टर श्वेता भंडारी ने। डॉक्टर श्वेता भंडारी की योग्यता पूरे मध्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र में अग्रणी बना रहा है। डॉक्टर श्वेता भंडारी ने गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन कर एमएस की उपाधि हासिल की। इसके बाद इन्होंने फीटल मेडिसिन में लंदन और स्पेन जाकर विशेष फेलोशिप अपने नाम की। इस तरह की फेलोशिप करने वाली डॉक्टर श्वेता भंडारी आज भारत की इकलौती विशेषज्ञ हैं। फीटल मेडिसिन में डॉक्टर श्वेता को खास महारत हासिल है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज और जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए आज श्वेता हजारों दंपतियों के जीवन में स्वस्थ संतान का सुख ला रही हैं। कोरोना महामारी जैसे संकट की घड़ी में भी डॉक्टर श्वेता निडरता के साथ मरीजों और जरूरतमंदों की सेवा में जुटी रही। आज डॉक्टर श्वेता भंडारी का सशक्त व्यक्तित्व देश की महिलाओं के लिए आदर्श बन रहा है। डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी, मेडिकल डायरेक्टर एंड सर्जन, सिद्धांता रेड क्रॉस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल से। सर, बहुत स्वागत है आपका। ऑडियो विजुअल के माध्यम से डालते हैं इनके भी जीवन के सफर पे नजर। बतौर विचारक, नवाचारी, शिक्षाविद, लेखक और प्रशासक के साथ साथ मध्य प्रदेश के रहने वाले डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय का जीवन मानव सेवा को समर्पित रहा है। छात्र जीवन में ही इन्होंने अपने कौशल से सबको परिचित करवा दिया। इन्होंने मध्य प्रदेश में स्टेट ऑफ आर्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को विकसित किया। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान डॉक्टर सुबोध ने विदेश से भारत वापस लौटकर लोगों के इलाज की जिम्मेदारी ली। आज भी देश और दुनिया के शीर्ष संस्थानों में डॉक्टर सुबोध की सराहना होती है। हर वर्ग तक उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय को इंडिया सलाम करता है। डॉक्टर एल.एन. मालविया जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर, प्लीज मंच पर आएं। ही इज चेयरमैन ऑफ एल.एन. मालविया इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। और ऑडियो विजुअल के जरिए देखते हैं कि ये किस तरीके से अपने सपनों को उड़ान दे रहे हैं। साल 1999 से एल.एन. इंफ्रा ग्रुप्स की बागडोर संभाल रहे डॉक्टर एल.एन. मालविया आज कंपनी के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर के पद की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। खंडवा जैसे छोटे तबके से अपने संघर्षपूर्ण जीवन की शुरुआत कर इन्होंने कई बड़ी उपलब्धियां अपने नाम की हैं। आज डॉक्टर मालविया टीम लीडर के अव्वल गुणों के साथ साथ ऊंचे दर्जे पर बड़ी टीम को संभालने का अनुभव रखते हैं। बिल्डिंग स्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई परियोजना के अलावा राजमार्ग और सड़क निर्माण की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी डॉक्टर मालविया की टीम ने सफल अंजाम तक पहुंचाया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में भी डॉक्टर मालविया सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय नजर आए। युवा उद्यमी डॉक्टर एल.एन. मालविया आज अपनी साधारण जीवन शैली से कई युवाओं को प्रेरणा दे रहे हैं। मिस्टर असद पाठक जी को मंच पर बुलाना चाहूंगी। सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड से। सर, मंच पर आए, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे और ऑडियो विजुअल पर एक नजर। प्लीज प्ले द ईवी। एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर असद पाठक, जो खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आज देश में इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुके हैं। इनका इंजीनियरिंग के प्रति लगाव बचपन से ही दिखने लगा था। बचपन में ही ये खिलौने घर
उपकरण और मशीनों के पुर्जों को खोलकर उन्हें नया रूप भी देने लगे थे। इसी ललक ने असद पाठक को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज इनकी इंडस्ट्री एपिकॉन रियल इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड स्टील और सस्पेंशंस, ब्रिज निर्माण, डैम गेट्स, गार्डर ब्रिज को डिजाइन और उनका निर्माण करती है। इनकी कंपनी के जरिए बनाए गए महत्वपूर्ण ब्रिज में ओम ब्रिज हरिद्वार का नाम सबसे खास है। इस ब्रिज के शानदार कंस्ट्रक्शन को केवल शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसकी खासियत ब्रिज पर जाकर ही अनुभव की जा सकती है। भारत का पहला ग्लास डेक ब्रिज काकीनाडा बीच, वायर रोप सस्पेंशन ब्रिज महादेव घाट रायपुर, सुदामा सेतु सस्पेंशन ब्रिज द्वारका गुजरात, शिव धनुष ब्रिज हरिद्वार जैसे और भी कई ब्रिज असद पाठक की टीम की उपलब्धियों में शामिल है। असद पाठक ने अपने इंजीनियर पिता स्वर्गीय कैलाश चंद्र पाठक से प्रेरणा ली। आज असद पाठक के दोनों पुत्र तनय पाठक और अनय पाठक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में साथ मिलकर नए आयाम तय कर रहे हैं। तो चारों पैनलिस्ट हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं और इस पैनल सेशन को आगे बढ़ाएंगे। एक बार जोरदार तालियां। ओवर टू यू आसिफ। बहुत धन्यवाद पूजा। और आखिरी पैनल है लेकिन जोश हाई है और हमारे साथ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं। तो उड़ान की जब बात होती है तो फिर उड़ान ठीक ठाक हो इसके लिए इंजीनियर्स चाहिए और उड़ान में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने के लिए डॉक्टर चाहिए। तो इसलिए ये पैनल दिलचस्प है, मज़ेदार है। सबसे पहले मैं सर आप ही के पास आ रहा हूँ और आपसे मेरा एक सवाल। बचपन का प्यार है सर, कैसे भूल जाएंगे। इंजीनियरिंग तो शुरू से ही वो खून में दिखी, अभी हमने एंकर विजुअल में भी देखा। तो बचपन से ही तय था सर कि कुछ करना है और कुछ ऐसा करना है कि कम से कम वो सदियों देखा जाए, सालों देखा जाए और जब भी कुछ कहें तो आप कम से कम दिखा पाएँ कि ये मेरा बनाया हुआ है। बिल्कुल सही बोला आपने। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को धन्यवाद दूंगा, कांग्रेचुलेट करूंगा और उनका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने ये बड़ा यूज़फुल प्रोग्राम आज आयोजित किया है। खास करके जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप यूनिट्स हैं, उनके ऑनर्स को यहाँ से ये प्रोग्राम देखकर काफ़ी इंकरेजमेंट मिलेगा और उनको अपने गोल सेट करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जो डिग्निटरीज़ यहाँ पे आई, उन्होंने जो वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसको भी मैं काफ़ी अप्रिशिएट करूँगा। जी हाँ, ये बात सही है कि इंजीनियरिंग की जो बुनियाद थी वो काफ़ी अर्ली चाइल्डहुड में मेरे ऊपर आ गई थी और मैंने अपने इंजीनियर पिता से काफ़ी कुछ सीखा है उनकी साइट्स पे जाकर। और उनका एक बड़ा चार्मिंग और इंटरेस्टिंग स्टाइल था जिससे वो चीज़ों को डिस्क्राइब करते थे। तो बचपन से ही इंजीनियरिंग की फाउंडेशन मेरे मन में बन गई थी। असद सर, आपसे मैं अभी एक सवाल और पूछूंगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके डैड के इंजीनियरिंग स्टाइल में और आपके इंजीनियरिंग स्टाइल में क्या अंतर पाते हैं आप? कुछ है अलग? एक्चुअली मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और मैं चूँकि एक बिजनेसमैन हूँ तो मेरे लिए स्काई इज़ द लिमिट। मैं कुछ भी कर सकता हूँ और किस भी लिमिट में जा सकता हूँ, लेकिन अगर सर्विस में हैं आप तो आपको अपने दायरे में रह के कार्य करना पड़ता है। आपका बॉस होता है, आपका सबॉर्डिनेट होता है और आपको एक सीमित दायरे के अंदर कार्य करना होता है। हालांकि अगर आप में काबिलियत है, प्रतिभा है और टैलेंट है तो आप उसमें भी काफ़ी अच्छा करके दिखा सकते हैं और लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। एलन मालवीय जी, आपसे एक सवाल है मेरा। एलन इंफ्रा प्रोजेक्ट के ज़रिए आप अभी तक कितने लोगों को रोज़गार दे चुके हैं और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? देखिए, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज मैंने कंपनी चालू किए 21 साल हो गए। 98 में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, उसके बाद से मैंने काम चालू किया। 2000 से मैं अपना कार्य कर रहा हूँ और ये कंपनी मैंने मात्र 10,000 की पूंजी के साथ चालू की थी और मेरे 3 दोस्त मेरे साथ थे। हम 4 लोग थे, चारों ने मिलकर चालू की। आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में और अब्रॉड में मोर देन 2000 एम्प्लॉयज़ हमारे पास काम कर रहे हैं और हम रेलवे हो गया, मेट्रो हो गए, हाईवे हो गए, ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स, डैम्स, बिल्डिंग, सभी में सभी प्रकार की कंसल्टेंसी दे रहे हैं। पूरे वर्ल्ड को तो नहीं कह सकते, लेकिन इंडिया और इंडिया के साथ 4-5 अलग अलग कंट्रीज़ में भी हम लोग एंटर कर चुके हैं। डॉक्टर सुबोध सर हमारे साथ। 2 इंजीनियर्स को सुन लिया आपने, अब 2 डॉक्टर्स भी अपनी बात रखेंगे। तो पहले मैं डॉक्टर सुबोध आपके पास आ रहा हूँ और पहला सवाल तो मेरा सर यही है कि
उड़ान हो तो फिर सेफ हो, और उसमें स्वास्थ्य बहुत अहम क्षेत्र है। तो एक विकास के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाएं हर आम आदमी को मिलें, अच्छी गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलें, और उसकी पॉकेट भी अलाउ करे उसको। इस दिशा में क्या देश, मध्य प्रदेश इस वक्त सही ट्रैक पर है, सही रफ्तार से आगे बढ़ रहा है? स्वास्थ्य सेवाएं गरीब लोगों को मिल सकें क्वालिटी के साथ, इसके लिए जो आयुष्मान योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री जी ने, और मध्य प्रदेश सरकार ने उसको बहुत अच्छे से प्रमोट किया है, वह इस आपके प्रश्न का पूरा आंसर देती है। क्योंकि हम अगर सिर्फ हमारे ही अस्पताल को देखें तो करीब 25% पेशेंट्स सुपर स्पेशलिटी के हमारे यहाँ इस योजना के तहत फ़ायदा उठाते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट, बाईपास, कार्डियक स्टेंटिंग, ये सब चीज़ें उसमें हो रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक पॉलिसी ली है गरीबों के लिए, आयुष्मान योजना, जो कि सारे बड़े अस्पताल, कॉरपोरेट्स भी इसको लेते हैं, जिससे वो लोग गरीबों का भी इलाज कर पा रहे हैं। श्वेता जी, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस वक्त कैरी कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी एक बार इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। संतान के लिए हमने ऐसे केसेस तक देखे हैं कि लोग अंधविश्वास का सहारा ले लेते हैं इस तरीके से, मतलब जब उनको डॉक्टर्स से कुछ हेल्प नहीं हो पाती है जितना वो चाहते हैं, उस तरीके से नहीं वो समझ पाते चीज़ों को, तो अंधविश्वास तक में इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन आप हाई प्रेगनेंसी केसेस को भी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी केसेस को भी आप डील करती हैं, किस तरीके से डील करती हैं और क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस मंच के ज़रिए, ये मैं इस वक्त जानना चाहूँगी सबसे पहले आपसे। Good evening all of you. My essential job is that I am a fetal medicine specialist. I'm not sure कि fetal medicine के बारे में यहाँ पर आप में से कितने लोग जानते हैं, because it is a very new and recent branch जिसमें कि हम womb में grow हो रहे बेबी को ही स्क्रीन करते हैं और ट्रीट करते हैं अगर कोई उसमें प्रॉब्लम्स हैं तो। फॉर एन एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कुछ बच्चे जिनको थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया नाम की बीमारी रहती हैं, और वो बहुत ही यंग एज से दे आर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट, क्योंकि उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन इतने फ्रीक्वेंटली लगते हैं दैट दे हैव वेरी फ्रीक्वेंट हॉस्पिटल विजिट्स, एंड सच पेरेंट्स ऑलवेज लुक फॉर अ रे ऑफ होप कि व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट सिबलिंग या हमारा नेक्स्ट बेबी हेल्दी हो, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। So we always are there for such couples and parents to offer them services जो कि उनको फ्यूचर में एक रे ऑफ होप दें। We offer them genetic counseling और screening and testing during pregnancy itself कि हम देख लेते हैं कि जो womb में बेबी है उसको ये प्रॉब्लम है कि नहीं। ये और हम सबको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक, अभी इस पर हम बात करेंगे आगे आपसे डॉक्टर श्वेता। एलन मालवीय साहब, आपसे एक सवाल है। अभी आपने बताया कि कैसे 3 दोस्तों से शुरू हुई एक कंपनी, और इसके साथ साथ मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये तो आपने बताया कि कंपनी शुरू कैसे हुई, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ अभी और देश में कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विसेज आपकी तरफ से अभी दी जा रही हैं, और इस सवाल का आप जवाब दीजिए। हमारे साथ विधायक जी आ गए, आकाश विजयवर्गीय जी, इंदौर के विधायक है, तालियों से स्वागत कीजिए आकाश जी का। और आकाश जी को भी हम बुलाएंगे मंच पर, उनकी बात जानेंगे, इंदौर की इंदौरी से इंदौरी की बात ज़रूर जानेंगे हम। एलन मालवीय साहब, आपसे मेरा सवाल यही था। मध्य प्रदेश में अभी हमारे कई सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो नेशनली और मतलब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उनके काम चल रहे हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, इन डिपार्टमेंट्स के हम हाईवेज़ के काम करते हैं, और जल जीवन मिशन के वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं। मध्य प्रदेश में तो ज़्यादा प्रोजेक्ट है नहीं, मेरे कम प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अभी 150+ प्रोजेक्ट्स मेरे ऑनगोइंग हैं, और
इसमें करीब करीब 2000 इंजीनियर्स की टीम सभी जगह लगी हुई है। 25 स्टेट्स में काम कर रहे हैं हम लोग। कहीं पर ये एक देखा जाए तो कहीं पर तो आजकल क्या होता है कि सिविल इंजीनियर्स की डिमांड काफ़ी बढ़ गई है, मिल भी नहीं पाते हैं, काफ़ी तकलीफें होती है, लेकिन कहीं ना कहीं से फिर उसको अलग से हम लोग फ्रेशर्स को भी कैंपस लगाते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेंड करते हैं और फिर अपॉइंट करते हैं। तो इंडिया के साथ साथ हम लोग अभी 4 आउट ऑफ कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं और आज 3 दोस्तों से शुरू हुई कंपनी 2000 दोस्तों की कंपनी बन चुकी है। क्या बात है। पाठक जी, एक सवाल बहुत दिलचस्प है, आपसे पूछना चाहूँगी। आपने कई तरह के ब्रिज बनाए, रोप सस्पेंशन ब्रिज, शिव धनुष ब्रिज आपने बनाया, लेकिन अभी जो हम आपके ऑडियो विजुअल देख रहे थे उसमें एक ओम के आकार का ब्रिज हमने देखा, उसके पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली जब हम लोग शिव धनुष ब्रिज पे कार्य कर रहे थे और इसका लोकार्पण उस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी ने 14 जनवरी 2016 को किया था, तो उसी समय हमें पता चला कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट भी हरिद्वार में अपना एक आइकॉनिक ब्रिज बनाना चाहती है। तो उसके लिए प्रपोजल्स सभी लीड आर्किटेक्ट्स और कंसल्टेंट से मंगाए गए थे। मुझे भी कहा गया था कि आप भी अपना प्रपोजल दीजिए। जब मैं साइट पर जाके खड़ा हुआ तो मेरे मन में कुछ ओमकार की ध्वनि चल रही थी, तो मैंने कागज़ पर ओम लिखा और उसको ब्रिज का शेप दे दिया। तो अधिकारी महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना मॉडल भेज दीजिए। मॉडल तो हमने ऑल ओवर इंडिया से मंगाए हैं। तो जब वो मॉडल गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की टीम सीधे इंदौर भेज दी, मुझे लखनऊ नहीं बुलाया गया। उन्होंने कहा इस ब्रिज को हमको इम्प्लीमेंट करना है, तो सारी ड्राइंग डिज़ाइन का डिस्कशन मेरे ऑफिस में हुआ और ये चीज़ इम्प्लीमेंट हुई। यहाँ पर मैं यह भी बताना चाहूँगा कि ये जो ओम ब्रिज की साइट है, इससे जस्ट 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे मेरे गुरु श्री लाहरी महाशय जी का समाधि स्थल है और उन्होंने ओम प्रविधि पर काफ़ी कार्य किया है। क्रिया योग की दीक्षा दी है उन्होंने कई लोगों को। और जिस समय जब मैं जाके खड़ा हुआ था और मेरे मन में ओम का ध्वनि उच्चारित हुआ था, उस समय मैं अपने गुरु को भी नहीं जानता था, परमहंस योगानंद जी को, और लाहरी महाशय को भी नहीं जानता था। और आज उस जगह से जितने लोग निकलते हैं सब एक बार उसको देखते हैं और ओम उच्चारित करते हैं, तो ये उस जगह का पावर है। ठीक, डॉक्टर सुबोध आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सुबोध, मैंने पहले भी ये सवाल एक बार पूछा है आपसे, लेकिन आज चूँकि हम इंदौर में हैं इस लिहाज से मैं दोबारा सवाल पूछ रहा हूँ। मध्य प्रदेश में मेडिकल टूरिज्म की क्या संभावनाएं हैं? भोपाल और इंदौर, ये जो 2 बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के, आप इन्हें कितना सक्षम पाते हैं मेडिकल टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए? देखिए, मेडिकल टूरिज्म का जो रियल मतलब होता है वो होता है कि मरीज इलाज के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में जाए। ये शहर से शहर, जिले से जिले, प्रदेश से प्रदेश और देश से देश भी हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो भोपाल और इंदौर मेडिकल टूरिज़्म प्रदेश के लेवल पे तो बहुत अच्छा कर रहा है, क्योंकि आसपास के ज़िलों के मरीज इन्हीं शहरों में आते हैं। अब बात बची विदेश के मेडिकल टूरिज़्म की। विदेश के मेडिकल टूरिज़्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट होनी ज़रूरी है, क्योंकि जो भी मरीज़ वहाँ से आता है, पहली चीज़ वो मरीज़ है, उसको एक लैंग्वेज बैरियर है। तो यदि उसको कनेक्टिंग फ़्लाइट पकड़नी है, उसको अगर टर्मिनल चेंज करना है, उसको अगर 6 घंटे इंतज़ार करना है और वो बीमार है, तो वो संभव हो ही नहीं पाता। तो भोपाल और इंदौर में अभी तक डायरेक्ट फ़्लाइट्स नहीं थी। अभी इंदौर की दुबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू हुई है, तो भोपाल से भी होने का चल रहा है। तो हो सकता है वहाँ के हम मेडिकल टूरिज़्म को थोड़ा बहुत अट्रैक्ट कर पाएँ। अभी तक तो ये होता है कि जो भी यहाँ पे रहने वालों के परिजन विदेश में हैं और वो लोग आते हैं अपने शहर में, तो कई बार इलाज यहाँ पे करा लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ के डॉक्टरों पे भरोसा है, क्योंकि उनको पहले से जान रहे होते हैं। ठीक, डॉक्टर श्वेता, मैं बहुत आसान शब्दों में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फीटल मेडिसिन, वो आपने भी कहा कि बहुत लोगों ने नहीं सुना, वाकई जो लेमन है उन्होंने तो बिल्कुल नहीं सुना। आपसे सवाल मेरा ये है कि अब तक हम 2 ही तरह के केस सुनते थे। बच्चे का लेवल 1 लेवल 2 अल्ट्रासाउंड कराया, वो बच्चा ठीक निकला, हार्ट बीट ठीक है, फिंगर्स डेवलप हो गई, सब हो गया और बच्चा वेल डिलीवर हो गया। दूसरा, कुछ कॉम्प्लिकेशन आई और ऐसी कॉम्प्लिकेशन आई कि डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया कि आप इसको अबॉर्ट कीजिए। ये आप जो बता रहे हैं तरीका, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से अब तक उस फीटस को हमको अबॉर्ट करना पड़ता था और वो आप जीन टेक्नोलॉजी के ज़रिए उसे ठीक कर सकते हैं और वो बच्चा इस जहां में आ सकता है, वो देख सकता है?
सो अगर हम फीटल थेरेपी या फीटल सर्जरी के बारे में बात करें, सो एज ऑफ नाउ इंडिया में हम लोग ट्विन बेबीज़ के लिए जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, स्पेशली जो आइडेंटिकल ट्विन्स में होने वाले कॉम्प्लिकेशंस है, उसको वी आर ट्रीटिंग देम थ्रू लेज़र और रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन नाम की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके के थ्रू हम उनको ट्रीट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यूरोपियन कंट्रीज़ में काफ़ी ट्रायल्स चल रहे हैं, जैसा कि आपने जीन थेरेपी के बारे में बोला। हाउएवर इसको टू कम इनटू प्रैक्टिस इन इंडिया विल टेक सम टाइम, बिकॉज एज ऑफ नाउ लोगों को फीटल मेडिसिन के बारे में नहीं पता है। सो जीन थेरेपी को उन तक पहुंचाने में हमें थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। एंड फॉर पीपल टू एक्सेप्ट इट ऑल्सो इज़ अ वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अस एज क्लिनिशियंस, बिकॉज समझाना और उनको उस चीज़ को करना इज वेरी डिफरेंट। यानी कोई एक ऐसी माँ, ऐसे पिता जो इस बात को लेकर परेशान है कि उनका जो होने वाला बच्चा है कुछ अबनॉर्मल, कुछ दिक्कत आ रही है, क्या एक बार आपसे मिल ले बेहतर है? डेफिनेटली वी कैन ऑलवेज हेल्प देम एंड काउंसिल देम कि ये फ्यूचर में इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस बेबी का क्या प्रोस्पेक्ट है फॉर फ्यूचर, इंटेलेक्चुअली, मेंटली कैसा रहेगा, स्ट्रक्चरली उसका IQ कैसा रहेगा। वी कैन ऑलवेज टेल देम अबाउट इट। एंड इन सब चीज़ों का फिर से नेक्स्ट फ्यूचर प्रेगनेंसीज में क्या रिकरेंस रिस्क है, दैट कैन ऑल्सो बी फिगर्ड आउट। एलन मालवीय जी, आप एक यूथ आइकॉन हैं, लेकिन अपनी इस कंपनी के माध्यम से आप अभी तक कहाँ पर कंसल्टेंसीज दे चुके हैं? और बात अगर मध्य प्रदेश के विकास के लिहाज से करें तो क्या लगता है आपको कि आपका जो ये प्रोजेक्ट है उसका कितना योगदान है मध्य प्रदेश के विकास में? देखिए, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं बात सड़कों की, मकानों की, फ्लाईओवर्स की, मेट्रो की, इन सब के निर्माण की बात करूँगा। और हम अगर कुछ समय पीछे जाएं, 20 साल 15 साल पीछे जाएं, 2005 सन 2000 की बात करें, तो मध्य प्रदेश की हालत भी और पूरे देश की हालत भी सड़कों के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर मामले में काफ़ी ख़राब थी। आज 20 साल में काफ़ी प्रोग्रेस हुई है। कई अच्छे नेशनल हाईवे बने हैं, एक्सप्रेसवे बने हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में हम लोग काम कर रहे हैं नर्मदा एक्सप्रेसवे पे, ये 1200 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है और ये मध्य प्रदेश शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। जो सफल होगी तो आपका अमरकंटक से लगा के अंकलेश्वर तक आप सिर्फ 8 घंटे में जा सकते हैं, मात्र 8 आवर्स में। मध्य प्रदेश में अभी जो बड़ा काम और चल रहा है चंबल एक्सप्रेसवे, जो इटावा से शुरू हो रहा है यूपी से, और ग्वालियर, भिंड, मुरैना होते हुए कोटा पे ख़त्म हो रहा है। ये करीब 400 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है। ये भी काफ़ी अच्छा प्रदेश में इंडस्ट्रियल हब डेवलप करेगा, काफ़ी कुछ डेवलपमेंट आएगा इससे। तो अभी जो 20 सालों में काम हुआ है मध्य प्रदेश में, काफ़ी ये मान ली कि अब 200% तक अच्छा वर्क हो गया है। पहले जो गड्ढे वाली सड़कें थी वो अब नहीं बची है। अब आपको गांव में भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो सन 2000 में माननीय उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चालू की थी, उनका इतना योगदान है कि आज गांव-गांव तक 250 की पॉपुलेशन जहाँ पे है वहाँ तक पक्की सड़क का निर्माण हो चुका है। और मैं अपनी कंपनी के बारे में बात करूँ तो मैंने अभी सोलापुर बीजापुर नेशनल हाईवे का एक प्रोजेक्ट किया। 16 घंटे में 25 किलोमीटर की सड़क बनाई है, जिसका लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी नाम गया हुआ है। ऐसी तो उड़ान मिलेगी। सुबोध सर, एक सवाल है आपसे। सर, पहला लिवर ट्रांसप्लांट का श्रेय जाता है आपको, तो सवाल मेरा सीधा ये है कि वो ज़रा बताइए सर, उस वक्त जब पहला लिवर ट्रांसप्लांट था वो MP का, तो वो कैसा, उस वक्त क्या चैलेंजेस थे और उसे कैसे फेस किया? आपने यह सवाल इंदौर में पूछा है और ये बहुत उचित जगह है, क्योंकि इंदौर का बहुत बड़ा योगदान था उसमें। हम लोगों ने जुलाई में हम लोगों को परमिशन मिली थी 2016 में लिवर ट्रांसप्लांट की, और पहला जो लिवर हम लोगों के यहाँ आया था वो इंदौर से ही आया था। पहला चूँकि मध्य प्रदेश का इंदौर वालों का जिगरा बड़ा है सर। जिगरा बड़ा है, हमेशा देते हैं तो वो लिवर, अब इसके पहले हमेशा दिल्ली और बम्बई जाते थे। सरकार ने हमारी काफ़ी मदद की। उस समय निशांत वरवड़े जी कलेक्टर थे, उन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश की कि इस बार स्टेट में ही यूज़ होना चाहिए।
उन्होंने एलोकेशन भोपाल को करा लिया। अब प्रॉब्लम थी कि उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे। इतना बड़ा ग्रीन कॉरिडोर बनाना डिफ़िकल्ट था, क्योंकि उसमें ब्रीचेस बहुत हैं, कहीं से भी गाय बैलगाड़ी घुस सकती है रास्ते में। तो चूंकि पूरा प्रदेश देख रहा था पहला लीवर ट्रांसप्लांट, तो डिसाइड किया कि वी विल एयरलिफ्ट इट। तो हम लोगों ने एक उस दिन पता नहीं क्या था कि बहुत कम एयर एम्बुलेंसेज या चार्टर फ्लाइट्स बची थी, पर ट्राइडेंट के चेयरमैन आए हुए थे भोपाल, तो उनका एयरक्राफ्ट उस शाम के लिए फ्री था और प्लान था कि रात को 9 बजे लिवर रिट्रीव करेंगे, 12 बजे लेके उड़ेंगे, 2 बजे भोपाल आ जाएंगे। तो वो मान गए थे चेयरमैन साहब कि आप यूज़ कर लीजिए। और इसमें क्या होता है, किडनी भी है, लिवर भी है, हार्ट भी है, तो सारी टीमों का समन्वय होता है। और ये जो टाइम होता है रिट्रीव करने का कि एक भी ऑर्गन ख़राब नहीं हो, तो उस कारण से 4-6 घंटे पोस्टपोन हो गया। तो वो उन्होंने मना कर दिया कि अब चार्टर फ्लाइट नहीं देंगे, और ये बात है रात के 10 बजे की। अब हम क्या करें? तो इंदौर के ही एक और साथी मंदार महाजन, जो यहाँ के फ्लाइंग क्लब के इंचार्ज हैं, सुमित्रा जी के सुपुत्र हैं, उन्होंने बोला कि नहीं मैं लेके आऊँगा, और वो फ्लाइंग क्लब से के प्लेन से लेके आए। ठीक सर, ये देखिए, ये है कहानी इंदौर के जिगर की, इंदौर के जिगरे की। बहुत धन्यवाद सर आप सभी का हमारे साथ आने के लिए। डॉक्टर श्वेता आपका बहुत धन्यवाद, डॉक्टर सुबोध आपका भी, एंड मालवीय सर सभी का इस खास पैनल में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। सर थैंक यू सो मच। प्लीज टेक योर सीट्स।